नौजवान किसान ने भी सोचा कि ऐसा ही होगा। फिर उसने सोचा कि इसकी माँ का क्या बनेगा, कि अगर उनके मौजूदा नवाब से भी ज्यादा बुरा नवाब उन पर हुकूमत करने आ गया। जब उसकी माँ ने इसके चेहरे पर परेशानी देखी तो पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? चुनांचे किसान ने इसे लाड हीगा के इस नामुमकिन मुतालबे के बारे में बताया, लेकिन इसकी माँ बिल्कुल परेशान नजर नहीं आए, बल्कि वो नरमी से हंसी और कहने लगी, ये इतना नामुमकिन काम तो नहीं है। बस एक आम रस्सी को नमक के पानी में भिगो कर रख दो, फिर उसे अच्छी तरह खुश्क कर लो। तब ये रस्सी जलकर काली हो जाएगी और अपनी शक्ल भी बरकरार रखेगी। और इस तरह बन गई राख की रस्सी। गांव वालों से कहो कि जल्दी करें और रस्सी के 1000 टुकड़े तलाश करें। माँ आप तो बहुत अक्लमंद हैं। नौजवान लाड को बताने के लिए भागा कि उसे क्या करना है। तुम गांव के तमाम दानिशमंदों से ज्यादा समझदार हो। नवाब ने इसे सोने के कई तोड़े इनाम में दिए। राख की 1000 रस्सियां जल्दी से बनाई गईं और गांव बच गया। ताहम चंद दिनों में गांव में एक और जबरदस्त हंगामा बर्पा हो गया, क्योंकि लाड हीगा ने एक और धमकी भेजी। इस बार उसने एक छोटे सुराख के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भेजा, जो इसकी लंबाई से 7 गुना ज्यादा मुड़ा और झुका हुआ था। अब की दफा उसने मुतालबा किया कि इस लकड़ी के टुकड़े के एक सुराख से दूसरे सुराख तक एक रेशम का धागा पिरोया जाए, और कहा कि अगर वो लोग ये काम न कर सके तो वो इनका गांव फतह करने आ जाएगा। नौजवान नवाब एक बार फिर अपने दानिशमंदों के पास गया, लेकिन सबने हैरानी से सर हिला दिया। सुई इस तरह के मुनहनी खतूत में से अपना रास्ता नहीं बना सकती। उन्होंने कहा, एक बार फिर हमें एक नामुमकिन मुतालबे का सामना है। इसके बाद नवाब ने गांव के चौक में दूसरा नोटिस लगवाया, जिसमें गांव वालों से उनकी मदद की दरख्वास्त की। एक बार फिर नौजवान किसान इस मसले को लेकर एक खुफिया कमरे में अपनी माँ के पास पहुंचा। क्यों, ये इतना मुश्किल तो नहीं है। सुराख के एक सिरे पर कुछ चीनी डालें और दूसरे सिरे पर चींटी को रेशम के धागे से बांध कर रख दे। वो चीनी तक खुद पहुंच जाएगी और अपने साथ रेशम का धागा भी ले जाएगी। माँ आप बहुत ही ज़हीन हैं। फिर वो दूसरे मसले का हल लेकर जल्दी से आका के पास चला गया। एक बार फिर आका ने नौजवान किसान की तारीफ की और इसे सोने के बहुत से टुकड़े से नवाजा। तुम एक शानदार आदमी हो। तुमने हमारे गांव को फिर से बचाया है। लेकिन इस वक्त भी नवाब की परेशानियां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हीगा ने एक और मुतालबा भेज दिया और कहा कि इस बार तुम लोग बिलाशुबा नाकाम हो जाओगे और फिर मैं तुम लोगों के गांव को फतह कर लूंगा। इसने धमकी दी, मेरे लिए एक ढोल लाओ जो बगैर पीटे ही बजे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, गांव के लोगों ने आह भरी। कोई ढोल ऐसे कैसे आवाज दे सकता है? इस बार अक्लमंदों ने सर हाथों में थामे कराहते हुए कहा, ये नामुमकिन है। लगता है इस बार लॉर्ड हीगा हम सबको फतह कर लेगा। नौजवान किसान जल्दी से एक बार फिर अपनी माँ के पास गया। इसने जल्दी से अपनी माँ को नामुमकिन ड्रम के बारे में बताया। ये इन सब में सबसे ज्यादा आसान है। अगर एक ड्रम बनाया जाए जिसके दोनों अतराफ कागज के हों और उसके अंदर एक शहद की मक्खी डाल दी जाए, जैसे ही ये फरार होने की कोशिश करेगी ये बोलेगी और कागज से टकराएगी। इस तरह एक ऐसा ढोल तैयार हो जाएगा जो पीटे बगैर आवाज देगा। अब गांव के किसी भी अक्लमंद आदमी से कहीं ज्यादा समझदार है। नौजवान नवाब को यह बताने के लिए जल्दी से निकला कि लॉर्ड हीगा के तीसरे मुतालबे को कैसे पूरा किया जाए। जब नवाब ने जवाब सुना तो वो बहुत मुतासिर हुआ। तुम जैसा नौजवान मेरे तमाम दानिशमंदों से ज्यादा अक्लमंद नहीं हो सकता। मुझे ईमानदारी से बताओ, इन मुश्किल मसाइल को हल करने में तुम्हारी मदद किसने की? मेरे आका, पिछले 2 सालों से मैंने मुल्क का कानून तोड़ा है। मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने घर के फर्श के नीचे छुपा रखा है और उसी ने आपका हर मसला हल किया है।
और गांव को लॉर्ड हीगा से बचाया है। वो बोलते हुए कांप गया, क्योंकि वो नवाब की नाराजगी और गुस्से से डरता था। लेकिन जब इसने डरते डरते नवाब की तरफ देखा, नवाब बिल्कुल नाराज नहीं था, बल्कि वो खामोश था और सोच रहा था। आखिरकार उसे एहसास हो चुका था कि बूढ़े लोगों में कितनी अक्ल और दानाई होती है। मैंने बहुत गलत किया और मुझे तुम्हारी माँ और अपने तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं फिर कभी ये मुतालबा नहीं करूंगा कि हमारे गांव के बूढ़े लोगों को मरने के लिए पहाड़ों पर भेज दिया जाए, बल्कि उनके साथ इज्जत व एहतराम के साथ सलूक किया जाएगा जिसके वो मुस्तहक हैं, ताकि वो अपनी कई सालों की हिकमत हमारे साथ बांट सकें। इस दिन से देहातियों को अपने वालिदैन को पहाड़ों में छोड़ने पर मजबूर नहीं किया गया और गांव रहने की एक खुशगवार जगह बन गया। खौफनाक लॉर्ड हीगा ने अपने नामुमकिन मुतालिबात भेजना बंद कर दिए और अब उन्हें फतह करने की धमकी नहीं दी, क्योंकि वो भी बहुत मुतासिर हुआ था। इसने ऐलान किया कि इतने छोटे से गांव में भी बहुत हिकमत है और उसके लोगों को अमन से रहने दिया जाना चाहिए।